निर्दयता का जी हद होता है जी। पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया, आज जो गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज करवाया। आप युवा पर लाठीचार्ज कराते हैं, आप वोट मांगने के लिए हाथ जोड़कर जाते हैं, पैर पकड़ते उसे गार्जियन को, युवा के कहते हैं वोट देने के लिए। युवा ध्यान दो, जिस ढंग से लाठी की मार लगी, सीटों की संख्या में अगर बढ़ोतरी नहीं होती तो आप वोट के चोट से सरकार को घायल कीजिए। 6 साल में वैकेंसी आप नहीं देते। लड़के का एज का दिया, उसके लिए एज के लिए तो हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन सीट को छपमात और 40 लोकसभा सीट, 38 को बिहार में सीट, कहाँ है विडम्बना जी। कहते हैं कि सरकार है, अच्छी सरकार है, रेल के प्राइवेटाइजेशन कर दिए 40%। अगले बार आप आ जाएगा तो 90-95% हो जाएगा। अगले बार वैकेंसी रेलवे में कितना आएगी, जो हर साल की बात आप करते हैं 200, 300, 150 लोगों पर। अगर 6 साल में आया आपकी वैकेंसी 5000, तब प्रत्येक साल 1-1000 वैकेंसी आया और 40% आप उसको बेच दिए और 90% बेच देंगे 5 साल में, तो कितना वैकेंसी देंगे। लड़कों को मूर्ख बनाना छोड़िए रेल मंत्री साहब। लड़के युवा हैं। भारत में किसी भी आंदोलन का शुरुआत हुआ है बिहार से। गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति किया था। 2018 की घटना जानिए, 2018 की घटना में क्या हुआ था। खैर इस बार तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया, शांतिपूर्ण लड़के अपने मांग पर अड़े थे, उच्च अधिकारी से बात की मांग कर रहे थे, इसमें आप लाठीचार्ज कर दिए। कहाँ की विडम्बना, कहाँ की आपकी सोच। क्या मौलिक अधिकार भी छीन गया धरना प्रदर्शन क्यों। अंग्रेज के खिलाफ गांधी जी धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण करते थे। भगत सिंह के विचारधारा को तो समावेश नहीं किया गया, चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा को समावेश नहीं किया गया। यह जो आंदोलन का प्रदर्शन का तरीका था, टीचर भी वहां भी थे, टीचर को भी मार लगी, छात्र को भी मार लगा। कैसी विडम्बना है जी। मंदिर और मस्जिद करने से कुछ नहीं होता, रोजी और रोटी करने से होता है। किसी चीज़ का घोषणा कर देते हैं, आप जुमले वाले हैं। कहाँ गया आपको 2 करोड़ सीटों की संख्या, कहाँ गया 15 लाख रुपया, और कहते हैं कि इसे हम नौकरी देते हैं। लड़के जब नौकरी मांगने के लिए जाते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, तो रेलवे मंत्री का कोई भी बयान नहीं। रेलवे मंत्री से ट्वीट करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई नहीं। स्पष्ट शब्द में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और कहना चाहिए कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी, हम नहीं देंगे वैकेंसी। युवा को जो करना है करे, युवा शांतिपूर्ण बैठ जाएगा। फिर लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन में भारत की युवा बुझा देगा। वैकेंसी दीजिए। लाठी के मार से काफ़ी लड़के घायल हुए, टीचर भी घायल हुए, मेरे कोचिंग के भी लड़के घायल हुए, बड़ी हमको दुख हुआ। ऐसी स्थिति में वैकेंसी को बढ़ाना चाहते तो 2 ट्वीट कर दिए, एज दे दिए, ठीक है एज दिए। आनंद फानन में परीक्षा का डेट निकाल दिए, CBT 1 CBT 2 फाइनल कर दिए, दिसंबर में नौकरी दे देंगे। कहाँ से नौकरी होगी। 6 साल पर तो आप वैकेंसी निकालते हैं, 1,70-80 लाख लड़का फॉर्म बनेंगे, कहाँ से आप व्यवस्था करेंगे। कौन सा तंत्र होगा। रेलवे ही ना परीक्षा, और बहुत सारी परीक्षा होती है भारतवर्ष में, कहाँ संसाधन परीक्षा लेने का। परीक्षा लेने के क्वेश्चन को क्या कीजिएगा। ऐसी स्थिति में आपसे नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या, अधिकार है हम लोग का, विद्यार्थी का अधिकार होता है जी। गांधी भी देश की आज़ादी के लिए अनशन और धरना प्रदर्शन करते थे, और जब शांतिपूर्ण तरीके से करते थे तो अंग्रेज इस ढंग से लाठी के मार नहीं लगाती थी। अंग्रेज से बढ़कर उन्हें बच्चों को आपकी पुलिस पीटी, सर फटा, लाठी की मार लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लाठी की चल रही थी, हम भी जाने की कोशिश किए थे अस्वस्थता के बाद भी, लेकिन फिर भगदड़ मचा हुआ था वहां पर। देखे तो ऐसी स्थिति में बड़ा विडम्बना जैसा स्थिति लगा। ताशनाश, चारों तरफ लड़के चिल्ला चिल्ला कर भाग रहे थे, लाठी चला रहे थे, बुझा रहा था कि कोई क्रिमिनल को पीट रहा है, चोर को पीट रहा है। वाह, कितना अच्छा है पुलिस व्यवस्था, कितनी अच्छी है प्रशासन, कितना अच्छा है सुशासन,
कितनी अच्छी है गवर्नमेंट। लड़के मांगते हैं, जब मुद्दा सही हो, मांग सही हो, स्पष्ट रूप में विचार करना चाहिए। सीटों की संख्या कम से कम 20,000 तो बढ़ा दीजिए, लोको पायलट का 30,000 तो दे दीजिए, कम से कम 50,000 न दीजिएगा तो। लड़के जो मार खाए, लड़के जो आंदोलन करे, सीटों की संख्या में बढ़ाने में क्यों दिक्कत जब सीटों की संख्या आपके पास है। चेयरमैन सर को सोचना चाहिए। आज चेयरमैन सर क्या सोचेंगे? नीति निर्धारक कौन होता है? रेल मंत्री। नीति निर्धारक कौन होता है? कैबिनेट। और उसमें इम्प्लीमेंट करके सीटों की संख्या को बढ़ाना चाहिए ताकि लड़के आंदोलन नहीं करे। एक तरफ परीक्षा का डेट, एक तरफ आंदोलन, एक तरफ लाठीचार्ज। कैसी शासन व्यवस्था है? लगता है कि शासक निरंकुश हो गया है। जब शासक निरंकुश हो जाता है, जब शासक तानाशाह हो जाता है, तो अपने नागरिक पर, अपने युवा नौनिहालों पर, युवा बच्चों पर इसी ढंग से लाठी बरसाया जाता है। सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, मेरी डिमांड है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जोश, नई उत्साह के साथ। कंटिन्यू रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।